गाइस निफ्टी 25,000 के लेवल से ऑलमोस्ट 24,000 पे आ चुका है। मार्केट ऑलमोस्ट अपने पीक से 1,000 निफ्टी करेक्ट कर चुका है। ऐसी स्थिति में एक नए इन्वेस्टर को, एक ऐसे इन्वेस्टर को जिसको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको पैनिक होना बहुत ही ऑब्वियस है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिस्टोरिक ट्रेंड्स दिखाऊंगा। वो हिस्टोरिक ट्रेंड्स 2000 से लेके 2024 तक के हिस्टोरिक ट्रेंड्स हैं। लोगों को ये दिखाऊंगा कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखा अपना फंड, मार्केट में कितनी करेक्शंस आई और गई, बट अल्टीमेटली मार्केट बढ़ता गया, रिकवर करता गया और उनका पैसा बढ़ता गया। इस वीडियो में मैं आपको एक फंड वो भी दिखाऊंगा जो मैं खुद अपने लिए लेने की सोच रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की करेक्शन आई है। अगर एक करेक्शन सस्टेन करती है तो मेरे हिसाब से एक नई एसआईपी चालू कराने के लिए मुझे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो मैं एक सरप्लस फंड जो मैं जिसकी एसआईपी करना चाह रहा था, मैं किस फंड में खुद करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले ये फोर्ब्स के डेटा को देखते हैं। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। 2000 में जो निफ्टी थी वो थी 1263। आज 25,000 है, बट 2000 में ये जो निफ्टी थी वो थी 1263। 1263 से एक छोटा सा फॉल आया, आप देखो 2001 में करीब करीब 15-20% मार्केट टूटी होगी, ठीक है। 2000 1263 से 2001 में 1059, फिर 2002 में मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, मगर 2003 में आप देखो 1879, ऑलमोस्ट 1200 के लेवल से 1000 पे आके फिर 1800 पे आ गया। बढ़ता गया मार्केट 2000, फिर 2800, 3900, फिर 6100। मगर आप देखो ये 2008 में फिर एक बड़ी गिरावट दिख रही है, जहां पे 2007 का लेवल था 6100 हाई, और 2008 में इसका जो हाई बना, मतलब जो इसका बॉटम बना वो बना 2959 का। मतलब ये 2959 पे निफ्टी था 2008 में। ऑलमोस्ट आप देखो 50% की गिरावट आई, ठीक है। 2009 में मार्केट ने रिकवर करना, 2008 में बल्कि शुरू कर दिया होगा, बट 2009 में मार्केट था 5200 पे, और ये 2007 वाले लेवल पे जो कि 6100 का था, 2010 में आप देख सकते हो 6100 का। फिर 2011 में मुझे 4600 पे दिख रहा है, मगर 2012 में फिर 5900 पे, और 2013 में जो निफ्टी है 6300, और 2014 में इसने एक ऑल टाइम हाई नया बनाया, वो था 8200 का। इस तरीके से आप देखो मार्केट बढ़ता गया बढ़ता गया। 2020 में भी कुछ करेक्शन आई थी कोरोना के टाइम पे, बट 2019 का लेवल था 12, कोरोना का लेवल था 13,900, और 2021 का लेवल था 17,000। 17, 18, 21 और आज 25। सो आप ये देखो बॉस, मार्केट में 2000 से 2000 से लेके 2024 तक कम से कम 7, 8, 10 करेक्शंस तो आज की डेट में आई होंगी। बट जिसने अपना पैसा इन्वेस्टेड रखा, लंबे समय तक एसआईपी करता गया, जिसने अपने पैसे को लेकर के पैनिक नहीं किया कि अब मैं क्या करूं, उसका पैसा आप खुद देखो। 1263 से 25,000 जो निफ्टी आया, क्या उसका पैसा नहीं बना होगा? उसका पैसा कम से कम 25 गुना हो गया, 20 गुना, 22 गुना कम से कम, ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली एग्जैक्टली देखेंगे तो। अब आपको ऐसे में क्या करना है? आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या आपको अभी और वेट करना है मार्केट गिरने का, या 1000 पॉइंट जो एक थोड़ा बहुत करेक्शन आया है इससे अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर देनी है। देखो मैं आपको अभी लमसम में एक साथ इन्वेस्ट करने की सलाह अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट में जो करेक्शन है वो थोड़ा बहुत टाइम सस्टेन भी करे। बट हम में से कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो मार्केट को एकदम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर दे कि मार्केट अभी कितना और नीचे जाएगा। क्या ये मार्केट 20,000 तक जाएगा, क्या ये 21 तक जाएगा, क्या ये 15 तक जाएगा, क्या ये अभी जितना आ गया कल से रिकवर कर जाएगा। बट हम हर छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिलती है, हम वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों? आज 25,000 से मार्केट आया 24,000, आप आज एसआईपी कर दो। कल हो सकता है, अगले महीने हो सकता है 23 पे भी आ जाए। आपको 23 पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, 23 पे भी शेयर्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेंगी, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी क्योंकि आप कम पे खरीद रहे हो। हो सकता है मार्केट 2 महीने के बाद 20,000 पे आ जाए। आपका तीसरा महीना होगा, आपको हो सकता है और ज़्यादा यूनिट्स मिलें। हो सकता है 20,000 पे आने के बाद बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप फर्दर एसआईपी करते जाओगे, ये इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो करते जाएगा। मार्केट आज से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो भी आपने अभी जो इन्वेस्ट किया है, हर महीने आपकी परचेजिंग होती जा रही है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर आप पैनिक नहीं करते हो और आप सिर्फ एक सही समय के इंतजार में बैठे रहने वाले बंदे नहीं हो, सो आपके लिए मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी ठीक है। मैं अपने लिए आज जो चूज करने वाला हूं वो करने वाला हूं एक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मार्केट में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 3 से 4% की गिरावट आई है, ठीक है।
अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 25,000 से ऑलमोस्ट 24,000 पे आ चुका है, तो 1000 पॉइंट लार्ज कैप में भी गिरावट आई है। सो इस समय पे मैं मल्टी कैप में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मल्टी कैप फंड के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करें। तो इस समय पे जब मार्केट में सेल ऑफ होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको कौन से शेयर में पैसा लगाना है, और उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि वो मिड कैप में खरीदे कि स्मॉल कैप में खरीदे, लार्ज कैप में। वो तीनों में जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। सो गाइस, जो मैं फंड अपने लिए कंसिडर कर रहा हूं, ये मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपको। ये सिर्फ मैं वो फंड बता रहा हूं जो मैं खुद अपने लिए मैंने खुद के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। आप चाहें तो इस फंड को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, आप अपनी रिस्क देख लीजिए, क्योंकि रिस्कोमीटर पे ये जो फंड है ये हाई रिस्क है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्योंकि इसमें जो पैसा है वो ज़्यादातर शेयर मार्केट में लग रहा है, तो लॉस का रिस्क भी है। सो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और इसके ऑफर डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो। सो गाइज, ये फंड मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसका जो क्रिसिल रैंक है वो बहुत अच्छा है। यानी रेटिंग के हिसाब से रैंक अगर इसको करें तो ये 5 रैंक पे है। जब आप मनी कंट्रोल पे देखते हैं तो क्रिसिल की 5 रैंक अच्छी है, और जब क्रिसिल की साइट पे देखते हैं तो 1 रैंक अच्छी है। आप नीचे देख सकते हो, वेरी गुड परफॉर्मेंस अमंग पियर, ठीक है। ये जो फंड है ये ट्रैक करता है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स को। इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 44% का रिटर्न दिया है, और इस स्कीम ने 53% का यानी 53% का रिटर्न दिया, यानी अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया, उससे ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर हम 3 साल और 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी ये एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मर म्यूचुअल फंड मुझे लगा, जिसने 5 साल में 172% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 81% का रिटर्न दिया है। सो गाइज, ये जो म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दी है, ठीक है। क्रिसिल जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करता है लिक्विडिटी रिस्क पे लेकर के, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को लेकर के, ठीक है, किस तरीके के शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया है उस चीज़ को लेकर के क्रिसिल भी उनको एक रेटिंग देता है, ठीक है। सो ये जो रेटिंग है उसके हिसाब से इस फंड की रेटिंग अच्छी है। इसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस अच्छी है। मल्टी कैप है तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों सेक्टर में ये पैसा लगाएगा। इसलिए इस फंड को मैं अपने लिए खुद के लिए चूज कर रहा हूँ। बॉटम फिशिंग करना कोई भी सजेशन नहीं है। बॉटम फिशिंग मतलब अभी मार्केट और नीचे जाएगा मैं और वेट करता हूँ, अभी मार्केट और नीचे जाएगा मैं और वेट करता हूँ। आप टीवी जब भी देखते हैं तो यही होता है ना, 25,000 पे जब मार्केट होता है तो लोग 27,000 की बात करते हैं, ठीक है। जब मार्केट नीचे आने लगता है, 1000 पॉइंट गिरता है, तो लोग 5,000 नीचे की बात करने लगते हैं, ठीक है। सो इन सब चक्कर में पड़ने की बजाय में सिंपल है बॉस, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, पैनिक नहीं करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सलाह लेके इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।